नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का 7 डेलीगेशन विदेश भेजा है, जहां सांसदों का एक ग्रुप आतंक को लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने पोल खोल रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के प्रेम में कोलंबिया जिस कदर अंधा हुआ था और नाराजगी जताई थी, अब उसे बैकफुट पर आना पड़ा है और अपना बयान वापस लेना पड़ा है। दरअसल भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीतिक लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के हक में दिया अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी, जबकि पहलगाम हमले पर चुप्पी साधी थी। लेकिन शशि थरूर ने जब कोलंबिया में भारत का मजबूती से पक्ष रखा और पाकिस्तान का आतंक से सीधा संबंध बताते हुए जो सबूत पेश किए, उसके बाद से कोलंबिया का पाकिस्तान प्रेम खत्म हो गया और अब कोलंबिया ने पाक की हिमायत में दिया अपना बयान वापस ले लिया है और भारत के आतंक विरोधी रुख के समर्थन का भरोसा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारत का रुख रखा। थरूर ने कहा, हम कोलंबिया सरकार के प्रतिक्रिया से निराश हुए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। हम कोलंबिया में अपने दोस्तों से कहेंगे कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। थरूर ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकी की तस्वीर भी दिखाई, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी मौजूद थी और ताबूत में जिस तरह से पाकिस्तान का झंडा आतंकी के बॉडी के ऊपर लगा था, उसने ये साबित कर दिया है कि किस कदर पाकिस्तान में आतंकियों का जनाजा निकाला जाता है, बाकायदा झंडे में लपेटा जाता है और पाकिस्तानी सेना उन्हें सलाम करती है। हालांकि थरूर के साथ बैठक के बाद कोलंबिया सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया है। शशि थरूर ने कोलंबिया के विदेश मामलों की उप मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेंसियो के साथ बैठक की। बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में थरूर ने बताया कि हमें कोलंबिया सरकार से जो स्पष्टीकरण मिला है, उससे हम बहुत आश्वस्त हैं। उपमंत्री ने वह बयान वापस ले लिया है जिसके बारे में हमने चिंता व्यक्त की थी। वे इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। Thank you very much, Mr. President. I'm very grateful for your understanding of our concerns. We have come, as I said, with a large delegation, 7 members of parliament, 2 ambassadors, and we represent 5 political parties, 7 different states in India, and 3 religions. So there's diversity of India in my delegation. But we are united in conveying the message to you as the elected representatives of the people of Colombia that India is determined to defend itself, its sovereignty, and its people from the depredations of terrorists. And the terrorist attack that took place in our country on the 22nd of April required a response because we could not allow killers to come and kill innocent tourists with impunity. We had to respond, and we're very grateful that you have shown such understanding for our concerns. बता दें, शशि थरूर भारत का पक्ष दुनिया के सामने बहुत ही मजबूती से रख रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद थरूर ने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कोलंबिया की विदेश मामलों के उप मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेंसियो और एशिया प्रशांत के उनके सहयोगियों के साथ शानदार बैठक हुई। मैंने हाल की घटनाओं पर भारत का दृष्टिकोण बताया। 8 मई को कोलंबिया के पाकिस्तान को संवेदना व्यक्त करने वाले बयान पर निराशा व्यक्त की। मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि बयान वापस ले लिया गया है और हमारी स्थिति को ठीक से समझते हुए दृढ़ता से समर्थन किया है। शशि थरूर अमेरिका में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पनामा और गुयाना का दौरा करने के बाद थरूर और उनका प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कोलंबिया में अपना पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और इस पर कायम रहेगा। डेलीगेशन ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दुनिया को बताया है। इसके बाद से अब शशि थरूर जिस तरह से भारत का पक्ष रख रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन दुनिया के सामने जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खुल रही है, भारत के जो नेता गए हैं, जो सांसद गए हैं, वो पाकिस्तान और आतंकवाद का प्रेम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आतंकवाद को लेकर के अब दुनिया भारत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई जरूर देगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।